बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल मैंने आप सब लोगों के बीच में कहा कि सन्यास और गृहस्थ के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि सन्यास किसे कहते हैं और गृहस्थ किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किसी न किसी परिवार में होता है। तो परिवार सबका होता है, परिवार से विमुख कोई नहीं रह सकता, परिवार के बिना कोई नहीं रह सकता। तो परिवार में जब जन्म हो जाता है फिर उसका अपना एक व्यक्तित्व शुरू होता है। परिवार में अस्तित्व रहता है, उसका फिर व्यक्तित्व शुरू होता है। जब वो अपना परिवार बसाने के लिए किसी से शादी करता है तब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। पत्नी के साथ रहने से, पत्नी का वरण करने से, शादी करने से जब जीवन प्रारंभ जो होता है उसे गृहस्थ जीवन कहते हैं। और पत्नी से पहले का जो जीवन होता है उसे पारिवारिक जीवन कहते हैं। तो व्यक्ति गृहस्थ का मतलब जो अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता है। गृहस्थ की महत्वता क्या है, गृहस्थ की महिमा क्या है? आप देखिए, सब लोग धर्म से जुड़ते हैं, संसार पूरा धर्म से जुड़ता है, परंतु धर्म किसी से नहीं जुड़ता। धर्म यदि किसी से जुड़ता है तो केवल मात्र गृहस्थ में जुड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वो किसी धर्म पत्नी के साथ में 7 फेरे लेकर के आता है। धर्म पत्नी, धर्म के पथ को प्रशस्त करने वाली धर्म पत्नी। धर्म अगर किसी से जुड़ता है तो पत्नी से जुड़ता है, धर्म पत्नी, जो गृहस्थ में रहते हुए धर्म के मार्ग को प्रशस्त करती है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में बैठ कर के आपकी शक्ति का बढ़ोतरी करती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्णतः विराजमान रहता है। तो अब उसी गृहस्थ जीवन का पाठ है सन्यास। उसी गृहस्थ जीवन का पाठ है सन्यास। कैसे पाठ है? जब आपका जन्म हुआ तो पहली अवस्था आपने ब्रह्मचर्य की पालन की। ब्रह्मचर्य के बाद आपने गृहस्थ में प्रवेश किया। गृहस्थ के बाद आपने वानप्रस्थ में प्रवेश किया और वानप्रस्थ के बाद आपने सन्यास में प्रवेश किया। ये चौथी अवस्था है सन्यास की। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपने अपने तेज को, अपने ओज को, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको केंद्रित किया तो उसका फल, उसका रिजल्ट आपको ये मिला कि जब आपने गृहस्थ में प्रवेश किया तो आपके द्वारा संतान की उत्पत्ति जो हुई वो बलिष्ठ हुई, ज्ञानवान हुई, आध्यात्मिक हुई और सनातनी हुई। आपने उस तेज को, ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपकी संतान की उत्पत्ति धर्म युक्त हुई, सनातनी हुई, सनातन धर्म को, आचरण को पालन करने वाली हुई। जब आपने अपनी संतान की शादी विवाह सब चीज़ संपन्न कर दी तो आपका दायित्व बनता है वो संतान अपने जीवन का निर्वाह करे और आप वानप्रस्थ का निर्वाह करें, अगले जीवन को बनाएं, अगले जन्म को बनाएं। तो वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप अपनी पत्नी के साथ कहीं भी एकांतवास में जा कर के भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान की चर्चा में लग जाएं, भगवान का अनुसरण करने लगें, यज्ञ, दान, तप, ये सब में लग जाएं। ये वानप्रस्थ है कि आप अपने घर परिवार को त्याग करके एक जगह शांति से एकाग्रता में अपनी पत्नी के साथ स्मरण करने को वानप्रस्थ कहते हैं। जब आप और आपकी पत्नी में से, दोनों में से एक व्यक्ति चला जाएगा, क्योंकि जो जीव आया है उसे जाना भी है, कोई अमर तो होता नहीं है। क्योंकि जो जीव पैदा और मौत उसको आई, भजो श्री कृष्ण माधव जो सुख चाहो भाई। यदि जीवन का सुख, यदि जीवन का आनंद प्राप्त करना है तो भगवान का स्मरण करो। तो वानप्रस्थ इसलिए परमात्मा ने इन वर्णों का, ऋषियों ने इसलिए इन वर्णों का विशेष महत्व दिया कि जब आप वानप्रस्थ में अपने दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं तो वहाँ पर भगवान की भक्ति करने की आदत बन जाती है।
भगवान के अनुष्ठान करने की आदत बन जाती है। आपकी दिनचर्या में भगवान के अनुष्ठान शामिल हो जाते हैं। तो जब दोनों में से एक चला जाता है तो आप पूर्णतः संन्यास का पालन करते हुए, उन अनुष्ठानों से जुड़ते हुए तप में प्रवेश कर जाते हैं। तप का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को एकाग्रता में अपने अंतःकरण में धारण कर लेना, वो तप होता है। उससे क्या प्राप्त होगा? और जप ग्रस्त में किया जाता है। तो जब आप वानप्रस्थ में थे तो जप कर रहे थे, सोते बैठते उठते खाते पीते अनुष्ठान करते रहते थे, जप करते रहते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्रों का जप करते थे। परंतु जब एक व्यक्ति रह गया और एक चला गया, उस समय आपका तप प्रारंभ हुआ। आपने तप में प्रवेश किया। तप का मतलब 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को आपने एकाग्रता में लेके आ गए। अब वानप्रस्थ में आपने जप प्रारंभ किया, उसका क्या महत्व, उससे क्या मिला? और गृहस्थ संन्यास में आपने तप प्रारंभ किया, उससे आपको क्या मिला? ये आपकी संतानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जप करने से आपको परमात्मा का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, तो उससे जो शक्तियाँ आपको मिली वो आपकी संतानों को मार्ग प्रशस्त करती हैं। तप करने से भगवान का भी दर्शन हुआ और भगवान की शक्तियाँ भी प्राप्त हुई। वो शक्तियाँ आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती हैं। तो मोक्ष का मार्ग संन्यास से होके जाता है। तो गृहस्थ में आप धर्मयुक्त कार्य करते हैं, सहपत्नी आप गृहस्थ में जो भी कार्य धर्म का करें, पत्नी की आज्ञा, पत्नी की इच्छा अनुसार करें, पत्नी से के सहयोग अनुसार करें, उसके विरोध में रह के ना करें। पति पत्नी दोनों का एक ऐसा सामूहिक केंद्र है जिससे धर्म पूर्णतः उनके परिवार में विराजमान होते हुए धर्मयुक्त कार्यों की प्रेरणा देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में बहुत विशेष धर्म का महत्व है, विरक्त जीवन में धर्म और कर्म का विशेष महत्व है, और संन्यास में केवल तप का विशेष महत्व है। जो संन्यास में तप करता है उसी की तपस्या, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा बन करके यदि तप नहीं करता वो फिर नरक का वासी बनता है। इसलिए आप तप के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करें, और परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करके अपने आप को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। आज मैंने संन्यास और गृहस्थ के विषय में ये बात समझाई। इसके साथ मैं आपको प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति।